मार्च 2025 दोपहर के करीब 3:30 बजे कानपुर के बर्रा गुंजन विहार से पुलिस के पास एक कॉल आती है कि यहाँ एक घर में एक 17 साल की लड़की का शव शत विशत अवस्था में पड़ा है। पुलिस सूचना पाकर आनन फानन में घटना स्थल पर पहुँचती है और कमरे में देखती है कि लड़की का शव ज़मीन पर बिछी चादर पर पड़ा हुआ है। उसकी गर्दन पर किसी ने सर्जिकल ब्लेड से बड़ा ही घातक वार किया था। उसकी गर्दन 90% ही शरीर से अटकी हुई थी। चारों तरफ बस खून ही खून पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को बरामद करने के बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि ये लाश 17 साल की अंजलि की है, जो कि नौबस्ता के खांडेपुर की रहने वाली है। उसके पिता परचून की दुकान चलाते हैं। वे अपनी पत्नी तथा 2 बेटियों और एक बेटे के साथ नौबस्ता में ही रह रहे थे। अंजलि इंटरमीडिएट की छात्रा थी। अंजलि की मौत की सूचना पाकर उसके परिवार वाले बेसुध थे। पुलिस अंजलि के पिता से पूछताछ करती है। अंजलि के पिता पुलिस को बताते हैं कि बेटी अंजलि सोमवार की दोपहर पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ऋचा के साथ करही बाजार खरीदारी करने की बात कहकर घर से निकली थी। उसने गले में सोने की चैन, सोने की अंगूठी तथा कान में बाले पहने थे। जब अंजलि की सहेली ऋचा ने हत्या हो जाने की सूचना दी, तभी मैंने आप लोगों को कॉल किया था कि अंजलि की हत्या हो गई है। पुलिस अंजलि के पिता से जानकारी हासिल करने के बाद ये अनुमान लगाती है कि कहीं अंजलि की हत्या किसी ने लूट के इरादे से तो नहीं की, क्योंकि जब अंजलि की लाश बरामद की गई उस वक्त अंजलि के गले में सोने की चैन नहीं थी और ना ही अंगूठी और कान के बाले थे। इधर अंजलि के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट में अंजलि की मौत सर्जिकल ब्लेड से वार करने की वजह से हुई है। अब पुलिस अंजलि की सहेली ऋचा से पूछताछ करने के लिए उसके घर चली जाती है। ऋचा इस पूरे मामले की कहानी पुलिस को सुनाती है। ऋचा कहती है कि अंजलि का प्रेम प्रसंग गुंजन विहार के रहने वाले शिवम वर्मा से चल रहा था। शिवम मूल रूप से फतेहपुर के हसनगंज का रहने वाला था। शिवम वर्मा नमामि गंगे हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता था। शिवम और अंजलि की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। शिवम वर्मा राजकुमारी नाम की महिला के घर में किराए पर रह रहा था। अंजलि अक्सर उससे मिलने के लिए उसके कमरे में चली जाती थी। सोमवार की दोपहर अंजलि मेरे पास आई थी और कहने लगी कि शिवम उससे मिलने के लिए उसे अपने कमरे में बुला रहा है। इसके बाद उसने अपने पिता से बहाना बनाया कि वो करही बाजार खरीदारी करने के लिए जा रही है। इसके बाद हम दोनों घर से निकल गए। रास्ते में ही शिवम ने कॉल की कि जल्दी से आ जाओ। इसके बाद अंजलि उससे मिलने के लिए चली गई और मैं अपने घर चली आई। तभी दोपहर के 3:16 पर शिवम ने कॉल किया। वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि अंजलि के बाप से बोल दे कि अंजलि की हत्या शिवम ने कर दी है। लाश पड़ी हुई है, आकर उठा ले। इसके बाद उसने कॉल को तुरंत ही कट कर दिया। शिवम की इस तरह की बात सुनकर मैं एकदम बेसुध हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। मैंने आनन फानन में अंजलि के पिता को कॉल किया और अंजलि की हत्या हो गई है इस बारे में सूचित किया। ऋचा से विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करने के बाद पुलिस की एक टीम शिवम को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस के काफ़ी मशक्कत करने के बाद वो शिवम वर्मा को ढूंढ लेती है और गिरफ्तार करके उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने अंजलि की हत्या क्यों की। शिवम पुलिस को बताता है कि वो मेरी जासूसी करती थी और हमेशा मेरे से लड़ाई करती थी। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा ही घमंड था, इसीलिए मैं उसका घमंड तोड़ना चाहता था। मैं उससे पूरी तरह से बहुत ही परेशान हो चुका था, इसीलिए मैं दूसरी लड़कियों के संपर्क में आ गया। लेकिन अंजलि को मुझ पे शक हो गया था। एक रोज़ जब वो मुझसे मिलने मेरे कमरे में आई थी, हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक से अंजलि को क्या सूझी। उसने तुरंत ही मेरा फ़ोन छीन लिया और मेरे फ़ोन में देखने लगी। उसने मेरी दूसरी लड़कियों के साथ फ़ोटो, चैटिंग और वीडियोस को देखा।
इस बात में उसने मेरे से बहुत लड़ाई की। उसने मुझे बहुत बेइज्जत किया। तभी मुझे गुस्सा आया और मैंने कमरे में रखी सर्जिकल ब्लेड को उठाया और उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किया। इसके बाद मैंने उसके गले की चैन, अंगूठी और कान के बालों को लेकर वहां से फरार हो गया। अंजलि की हत्या करने के बाद मैं अपनी रिश्तेदारी में चला गया था। तभी आप लोगों ने मुझे ढूंढकर मुझे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस हत्या आरोपी शिवम वर्मा को अंजलि की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार करती है। साथ ही अंजलि के गहनों की लूट की धाराएं भी उस पर लगाई जाती हैं और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है।